जाटों की अनुपम शौर्य गाथा के पार्ट 6 में राजाराम जाट में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट 5 में आपने सीखा कि कैसे गोकुल का आतंक मुगलों में उत्पन्न हो गया था और अंत में वे मुगलों से लड़ते लड़ते वीरगति को शहीद हो गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजाराम जाट सिनसिनी के जमींदार ब्रजराज सिंह और उसके पुत्र बहाऊ सिंह के मारे जाने पर जमींदार भज्जा सिंह जाट सरदार हुआ। भज्जा सिंह का पुत्र राजाराम हुआ। ब्रजराज सिंह के बलिदान के बाद जाटों का विद्रोह तो दबा रहा, लेकिन आक्रोश भीतर भीतर बना रहा। आक्रोशित जाट किसी श्रेष्ठ नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजाराम के श्रेष्ठ नेतृत्व ने शून्यता को भर दिया। राजाराम ने गोकुल सिंह, ब्रजराज सिंह सहित अन्य जाट योद्धाओं के अतिशय वीर होने के बाद भी उनका हश्र देखा और सुना था। राजाराम ने जाटों के भीतर संगठन, प्रशिक्षण, अनुशासन और सुरक्षित स्थानों की कमी महसूस की। राजाराम ने मजबूत और विशाल सैन्य संगठन को बनाने के लिए किसानों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। राजाराम के प्रति विश्वास देख बड़ी संख्या में जाट संगठन में जुड़ने लगे। देखते ही देखते थोड़े ही दिनों में राजाराम ने एक बड़े संगठन का निर्माण कर लिया। राजाराम ने पगडंडियों और आम रास्तों से दूर बड़े जंगलों में दर्जनों गढ़ी बनवाई। ये गढ़ियाँ जाटों के लिए किले से कम नहीं थी। गढ़ियों को कच्चे परकोटों से घेरा गया, जिससे तोपों और बारूद से गढ़ी को नुकसान ना पहुंच सके। राजाराम ने एक दिन घने जंगल में प्रशिक्षित लोगों को बुलाकर कहा, मुगलों ने हमारे हजारों योद्धाओं को मार दिया है, सैकड़ों बहन बेटियों की इज्जत को लूट लिया है। यह मुगल हमारे धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं। हमारे श्रेष्ठ वीरों गोकुल सिंह और सिद्धा सिंह को भयानक यातनाएं देकर मार डाला है। हम अपने पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। हम अपने बलिदान हो चुके पूर्वजों का प्रतिशोध अवश्य लेंगे, भले ही मुगल कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। परंतु हम कायरों की भांति हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। आप लोग बताएं कि कौन सा मार्ग चुना जाए। राजाराम के मित्र बुद्धिमान रामचेहरा ने कहा, अर्थव्यवस्था किसी भी शासन की रीढ़ होती है। अर्थतंत्र के जर्जर होने से शासन तंत्र का कमजोर होना निश्चित है। मुगलों का शासन हिंदुओं को मालगुजारी पर चल रहा है। हिंदू लोग विधर्मी शासन को मालगुजारी देना बंद कर दें। दूसरा यह कि जो खजाना मुगलों के पास है उसे लूटकर अपने कब्जे में लिया जाए। कुछ समय में ही जाटों की इस कार्यप्रणाली से मुगल शासन पंगु हो जाएगा। फिर उचित अवसर पाते ही एक बड़ा प्रहार मुगल सत्ता पर किया जाए, जिससे मुगल शासन की जर्ज इमारत ढह जाए। रामचेहरा को सुनने के बाद राजाराम ने उपस्थित योद्धाओं से पूछा, रामचेहरा की बात से क्या सभी सहमत हैं? सभी ने उत्तर हाथ उठाकर कहा, हाँ, हम सब सहमत हैं। राजाराम ने 11 होशियार लोगों का मुखबिरी के लिए चुनाव किया। मुखबिरों से राजाराम ने कहा वे आगरा पहुंचकर मुगल शासन के लोगों से घुल मिलकर सुरक्षा तंत्र खजाने की सटीक जानकारी प्राप्त करें। उनके आवागमन पर निगरानी की जाए। राजाराम के चुनिंदा मुखबिर आगरा पहुंचकर किले के मुगल अधिकारियों के सेवक बन गए। मुखबिरों ने मुगल कर्मचारियों से अपने अच्छी सेवा के माध्यम से नज़दीकी प्राप्त कर ली। धीरे धीरे मुखबिर मुगल शासन के गोपनीय राज जानने लगे। उधर राजाराम ने जाट बहुल्य गांवों में सूचना भेजकर मालगुजारी बंद करवा दी। राजाराम के लड़ाकों ने मुगलों के सबसे मजबूत जिले आगरा के कई गांवों में बेखौफ होकर जमकर लूटपाट की। राजाराम का संगठन इतना मजबूत था कि जाट सेना आसानी से लूटपाट करती रहती, बावजूद मुगल सेना रोकने का सही ढंग से प्रयास नहीं करती। एक दिन राजाराम ने आगरा किले में मौजूद एक होशियार मुखबिर को बयाना में बुलाकर पूछा, क्या हमारे योद्धा किले पर चढ़ाई कर सकते हैं? पहले तो मुखबिर राजाराम के इस दुस्साहसपूर्ण योजना पर भौचक्का हुआ। थोड़ी देर बाद सोचकर मुखबिर बोला, योजनाबद्ध तरह से हम यह जोखिम उठा सकते हैं। दोपहर के समय भोजन के बाद जब सैनिक आराम की मुद्रा में होते हैं, रात में तो सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा कड़ी रहती है। सरदार, इस योजना के अमल करने में फिर भी बहुत अधिक खतरा है। अपने बहुत लोग मारे जा सकते हैं। राजाराम ने ऊंची आवाज़ में जोश में कहा, मुगलों के होश ठीक लगाने के लिए यह जोखिम उठाया जाएगा। गर्मियों के जेठ माह की दोपहर में आज भी बड़ी गर्म होती है, तभी हम किले पर आक्रमण करेंगे।
जेठ माह के एक दिन दोपहर में राजा राम अपने चुनिंदा 2500 हथियारबंद घुड़सवार कुशल सैनिकों के साथ आगरा पहुंच गया। दोपहर के समय में आगरा शहर के सुरक्षाकर्मी और जनमानस आलस्य में थे। शहरवासी और मुगलिया सैनिक जो कई स्थानों पर तैनात थे समझ ही नहीं सके कि ये राजा राम के सैनिक हैं। मुगलों को जाट सैनिकों की निर्भीकता से भ्रम हो गया। शायद यह किसी सुदूर मुगल सैन्य दल के सैनिक हैं अथवा मुगल शासन के किसी मित्र राजा के सैनिक हैं। जब तक राजा राम के हमलावरों को कोई पहचानता तब तक राजा राम और उसके सैनिकों ने किले के पास पहुंचकर हमला बोल दिया। मारो मारो, कमबख्त काफिरों ने हमला बोल दिया कि आवाज़ सुनाई देने लगी। संभलते संभलते ही कई मुगल सैनिकों को राजा राम के सैनिकों ने मार डाला। राजा राम के अचूक निशानेबाजों ने सबसे पहले किले के ऊपर सामने के सैनिकों को निशाना बनाया। अचानक हमले में किले के ऊपर तैनात मुगल सैनिक पुतलों की भांति नीचे गिरने लगे। आगरा का फौजदार सफ़ी खां किले के अंदर मौजूद था। सफ़ी खां ने किले के बाहर आकर मुकाबला करना चाहा, परंतु जैसे ही फौजदार ने किले से सुरक्षित स्थान से बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को मरते देख उसने भाग जाना ही बेहतर समझा। जाटों ने गोलीबारी कर सफ़ी खां को बाहर नहीं आने दिया। जाटों ने सफ़ी खां को कुछ देर तक बाहर आने के लिए उकसाया, परंतु अपनी जान को खतरे में देखते हुए सफ़ी खां बाहर नहीं निकला। मुगलों की राजधानी के सबसे सुरक्षित किले पर दहशत फैलाने के बाद मामूली जनहानि के साथ राजा राम आराम से आगरा से सुरक्षित निकलने में सफल हो गया। राजा राम के आतंक से मुगल साम्राज्य के भीतर दहशत घर कर गई। राजा राम के लूटपाट के भय से मुगल शासन ने आगरा से जाने वाले सभी मार्गों को बंद करने के आदेश दे दिए। आगरा से अजमेर मार्ग पहले ही राजा राम ने बंद करवा दिया था। पवार, नरूका, मेव, यादव सहित दूसरी जातियां राजाराम के साथ कंधे से कंधा मिला रही थी। विद्रोहियों ने दिल्ली, बयाना, धौलपुर के मार्ग पूरी तरह ठप कर दिए। राजाराम लगातार मुगल शासन को परेशान करने वाली कारगुजारियों की तैयारियां करने में मशगूल हो गया। दक्षिण में विद्रोह को कुचलने के लिए गया बादशाह औरंगजेब राजाराम के लिए एक सुअवसर से कम नहीं था। राजाराम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मथुरा में हमले तेज कर दिए जाएं। हमले इतने तेज हों कि शासन को संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जाट सैनिकों ने कहा, आदेश का शीघ्र पालन किया जाएगा। विद्रोहियों ने दिन और रात में हमले तेज कर दिए। मथुरा में मुगल व्यवस्था असह्य हो गई। राजाराम का खौफ इस कदर कायम हो गया, मुगल अपने आप को जामा मस्जिद के अलावा किसी स्थान पर सुरक्षित नहीं मानते थे। मथुरा में जगह जगह मुगल सैनिक कर्मचारी लूटे पीटे जाने लगे। इतने भर से राजाराम को संतोष नहीं हुआ। राजाराम ने अपने सेनापति रामचहर को बुलाकर पूछा, सिकंदरा में अकबर की मजार कैसे लूटी जा सकती है? रामचहर ने कहा, आगरा के किले पर हमले के बाद सिकंदरा में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो गई है। इस पर राजाराम बोला, जोखिम मोल लेने से जाट योद्धा कभी पीछे नहीं हटे हैं। धर्म युद्ध चल रहा है, मौत और जीवन के बीच ज़्यादा फासला नहीं है। हमले की तैयारी की जाए। सिकंदरा में बादशाह अकबर के मकबरे पर तमाम हीरे मोती सहित अन्य कीमती सामान जड़े हुए थे। राजाराम के आक्रमण की सूचना फौजदार अबुल फजल को लग चुकी थी। वह चौकन्ना हो चुका था। फौजदार अबुल फजल ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर कहा, कमबख्त काफिर राजाराम अपनी जान की परवाह किए बिना महान अकबर बादशाह का मकबरा लूटने आ रहा है। अकबर के मकबरे का लूटे जाना मुगल हुकूमत के लिए बड़ी बेइज्जती होगी। हम लोगों को बहादुरी से हमले को विफल करना है। मुगल शासन के लिए परेशानी का सबब बने राजाराम को जीवित नहीं जाने देना है। दुस्साहसी कारनामों के लिए मशहूर हो चुके राजाराम घोड़ों पर सवार अपने जांबाज सैनिकों के साथ बयाना से सिकंदरा की ओर बढ़ा। अबुल फजल ने काबिल रणनीति के तहत राजाराम को सिकंदरा नहीं पहुंचने देने के लिए योजना को मुकम्मल किया। फौजदार ने सिकंदरा में बड़ी सेना को इकट्ठा कर लिया। अबुल फजल ने अपनी दूसरी सैन्य टुकड़ी के सेनापति को आदेश दिया, राजाराम को रास्ते में रोकने के लिए दूसरी टुकड़ी को रवाना किया जाए। दूसरी टुकड़ी के साथ मेरी भी उपस्थिति रहेगी।
सेनापति ने कहा, हुजूर, हुक्म का पालन होगा। धूल उड़ाती हुई सिकंदरा से बड़ी मुगल सेना की टुकड़ी बयाना की ओर बढ़ी। उसका रास्ते में सिकंदरा से 10 मील दूर राजाराम की सेना से सामना हो गया। राजाराम ने हर हर महादेव के नारे के साथ आक्रमण के आदेश दे दिए। अल्लाहू अकबर के नारे के साथ अबुल ने जवाबी हमले के लिए कहा, एक भी काफिर बचना नहीं चाहिए। सटीक मुखबिर की सूचना के कारण मुगल सेना की तैयारी अच्छी थी। मुगल सेना ने अपने अच्छे हथियारों और तोपों से राजाराम की पलटन पर दाएं बाएं और सामने से जोरदार हमला किया। राजाराम की सेना में दाएं दाएं की आवाज़ के साथ तोप के गोले गिरने लगे। राजाराम के बंदूकची और निशानेबाज इस हमले का मुकाबला नहीं कर सके। बड़ी संख्या में राजाराम के सैनिक मारे गए। राजाराम चिल्लाया, आगे बढ़ो और अपने पुरखों के अपमान का बदला ले लो। ऐसा कहने के साथ वह अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा ही था कि उसके पार्श्व भाग में धमाके की गूंज के साथ एक गोला गिरा, जिससे वह घायल हो गया। राजाराम के कई सैनिक मारे गए। राजाराम का इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ था। उसका अकबर का मकबरा लूटने का मंसूबा भी पूरा नहीं हो सका। इसके बावजूद भी अपने दुस्साहस के लिए मशहूर खुन्नस खाए राजाराम ने युद्ध से लौटते ही शिकारपुर में हमला बोलकर जमकर लूटपाट की। औरंगजेब दक्षिण के गोलकुंडा में विद्रोह में फंसा हुआ था। उसको राजाराम जाट के विद्रोह के बारे में पता लग चुका था और उसके काबू में न आने के समाचार मिले थे। औरंगजेब राजाराम के दुस्साहसी कारनामों से चिंतित हो उठा। औरंगजेब ने खाए जहाँ बहादुर सफदरजंग से कहा, कैसे भी हो राजाराम को शांत किया जाए। खाए जहाँ ने कहा, हुजूर आला, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हुक्म की शीघ्र तामील हो। खाए जहाँ भारी लश्कर के साथ जंगल भीड़ की खाक छानता रहा, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। राजाराम को दंडित करने की बात तो कोसों दूर थी। खाए जहाँ जाटों के किसी भी गढ़ पर कब्जा नहीं कर सका। वह हार थककर वापस राजधानी आगरा लौट आया। खाए जहाँ के असफल अभियान की जानकारी औरंगजेब को लग चुकी थी। उसने अपने पुत्र आजम को बुलाया। औरंगजेब ने कहा, दक्षिण के विद्रोह को छोड़कर हम आगरा नहीं जा सकते हैं। जाटों ने आगरा में राजाराम के नेतृत्व में हाहाकार मचा रखा है। मुगल साम्राज्य के ऊपर दोनों तरफ से गंभीर संकट है। जाट अब राजधानी के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। औरंगजेब ने अपने पुत्र आजम को राजाराम को नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी सौंपी। आजम अभी बुरहानपुर ही पहुंचा था कि उसे गोलकुंडा में फिर से विद्रोह की जानकारी मिली। वह आगरा की बजाय फिर से दक्षिण की ओर लौट गया। उधर राजाराम हमलों को कम करने की जगह हमले बढ़ाता जा रहा था। वह मुगल शासन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रहा था, जिससे मुगल शासन निराश हो जाए। राजाराम ने अपने सैनिकों से कहा, हमें सूचना मिली है कि हिंदुओं का दमन करता औरंगजेब का प्रमुख सेना अधिकारी अफगान आगा खां काबुल से काफिले में अपने परिवार के साथ बीजापुर जा रहा है। क्यों ना उस पर आक्रमण कर उसे लूटा जाए। हमारे लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन मुगल शासक को सबक जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप जाटों का इतिहास जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।